आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। आज तक के शो दंगल में तीखी बहस। बंगाल में रामनवमी के मौके पर विवाद को लेकर यह बहस छिड़ गई दंगल पर, जहां स्वामी दीपांकर ने कहा कि यह पत्थर राम पर फेंका गया है। रामनवमी मनाना कष्टकारी कैसे हो गया, ये तमाम बड़े बयान है जो स्वामी दीपांकर ने बंगाल के रामनवमी के मौके पर जो विवाद हुआ, जो हिंसा हुई, इस पर कहा है। दंगल पर उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हैरत में हूं चित्रा जी देख करके, जिस देश की आत्मा राम हो, जिस देश की आत्मा आध्यात्म और आध्यात्म की आत्मा राम हो, उस देश में राम का रामनवमी मनाना 8 दिन की नवरात्र की साधना के बाद इतना कष्टकारी कैसे हो गया इस देश के लिए। मैं समझता हूं कि दुर्गा विसर्जन से लेकर के रामनवमी के यात्रा तक बहुत लोगों को तकलीफ है, दिखता भी है, और समूचे भारत में मैं ये तकलीफ देख रहा हूं। बिहार में देखा, सासाराम में 2 पुलिस वालों को भी मार दिया गया, और बिहार में तो शव यात्रा तक पर हिंदुओं की पत्थर पड़ते हैं। मैं हैरत में इस चीज को लेकर के हूं कि क्या राम से इतनी नफरत है, या राम भक्तों से इतनी नफरत है, सनातन से इतनी नफरत है। आखिरकार इस नफरत की वजह क्या है इस देश में? मैं एक चीज से चित्रा जी कहना चाहूंगा, एक प्रेम शुक्ला जी यहां पर बैठे हैं, इस देश की सरकार से अपील करूंगा, एक जो संवेदनशील इलाकों वाली बातें हैं ना, इसको सर समाप्त कीजिए। और जितना नाटक प्रपंच वर्तमान उन्माद के रूप में दिख रहा है, यह इतना बढ़ जाएगा कि ना तो हम इसको झेल पाएंगे, ना भविष्य में कोई रामनवमी पर यात्रा निकालने की परिकल्पना भी कर पाएगा। मुझे दुख इस बात का है कि आज मेरे उपवास पर, मेरी यात्रा पर इस प्रकार पत्थर पड़ना, बम फेंकना, बोतल फेंकना आप सब लोगों के लिए वार्ता हो सकती है, मगर आध्यात्मिक जगत के लिए इससे बढ़कर ना दुखद दिन हो सकता है, ना क्षति हो सकती है। जिम्मेदार सीधे तौर पर मैं समझता हूं कि सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बंगाल सरकार की है, बिहार सरकार की है, गुजरात सरकार की है। सरकार सरकार होती है, और अगर जो किसी सरकार के भीतर अंतर्गत इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, शहर में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो चित्रा जी मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह शायद मुझे लगता है कि भविष्य में सनातन पर, राम पर, मैं आपके समझ रही है कि रामनवमी पर जो आदमियों पर पत्थर फेंका जा रहा है, बिहार के सासाराम में भी तो हुआ, गुजरात में भी हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि हमें यह लग रहा है कि जुलूस पर पत्थर फेंका गया है। नहीं, यह पत्थर राम पर फेंका गया है, आध्यात्म पर फेंका गया है, उसकी आत्मा पर फेंका गया है। और इसका कोई जिम्मेदार अगर सरकार के अतिरिक्त है तो वो बटा हुआ समाज है जो अपना अपना देखता है। सोचिए कि आज राम की यात्रा नहीं निकाल पा रहे आप लोग।